और इस बीच आज का सबसे विध्वंसक वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें, दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। खान यूनिस में आईडीएफ ने तबाही मचाई है। इजरायली सेना ने कई भीषण धमाके भी किए हैं। इजरायली सेना के हमले में 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। खबर दक्षिणी गाजा से भी सामने आ रही है, जहां पर एक और भीषण अटैक हुआ है। खान यूनिस में जबरदस्त बमबारी की खबर हमें मिल रही है। बमबारी की चपेट में नसीर अस्पताल भी आया है। साउथ में 12 घंटे में ये दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर नॉर्थ के बाद अब दक्षिण गाजा में भी आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहाँ खान यूनिस से बमबारी की खबर सामने आ रही है। 12 घंटे के अंदर ये 2 बड़े हमले हुए। इजरायली झंडों से पट गया है उत्तरी गाजा। पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। आईडीएफ ने हर इमारत पर अपना झंडा लगा दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए उत्तरी गाजा की हैं, जहां हर तरफ आपको इजराइल के झंडे नजर आएंगे। आईडीएफ की ओर से बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। और अब आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं, जिसके जरिए आप इजराइल के मंसूबों को समझ सकते हैं। इजराइल उत्तर गाजा का वीडियो जारी करता है, जिसमें जगह जगह इजरायली झंडे लहरा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जिन पर आईडीएफ ने अपना नियंत्रण कर लिया है। गाजा पर इजरायली झंडों को इस तरह से देखने के बाद जाहिर है कई सवाल उठेंगे। वहीं दूसरा वीडियो पिछले कुछ घंटों का है। ये वीडियो दक्षिण गाजा का है, जहाँ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान इजराइल ने अभी किया है। ऐलान के ठीक बाद दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इस तरीके के भीषण हमलों को लेकर भी कई सवाल होंगे। तो आइए अब जिन सवालों पर हम बात कर रहे थे कि कई सवाल उठेंगे, उन सवालों पर ही गौर कर लेते हैं जो इजरायली एक्शन के बाद लगातार उठ रहे हैं। तो वो सवाल क्या कुछ है ऑपरेशन संपूर्ण गाजा को लेकर, ये जानिए आप। खान यूनिस का धमाका दक्षिण में आईडीएफ के ऑपरेशन की शुरुआत है क्या, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमास का मनोबल तोड़ने की कोशिश इसे समझा जाए। साथ ही सवाल ये भी कि क्या आखिरकार इजराइल की कोशिश पूरे गाजा पर संपूर्ण कब्जे की है। साथ ही सवाल ये भी कि उत्तरी गाजा में हर तरफ इजरायली झंडे को लगाने के बाद क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पर आखिरकार की जा रही है। तो ऑपरेशन संपूर्ण गाजा को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी गाजा में एक बार फिर से बमबारी हुई है। रात के वक्त नॉन स्टॉप बमबारी उत्तरी गाजा में हुई है। बमबारी के साथ आर्टिलरी अटैक भी हुए। نشاهد حزام ناري في شمال القطاع الآن. और इस बीच खबर आ रही है वॉशिंगटन में गाजा को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। गाजा में हमले रोकने की मांग इन प्रदर्शन के दौरान की गई है। वॉशिंगटन मेन रेलवे स्टेशन के पास की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और गाजा में जो हो रहे हमले हैं उन्हें रोकने की मांग इन प्रदर्शनकारियों ने की। इजराइल ने घोषणा कर दी है कि उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं, लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। अगले चरण का मतलब है दक्षिण गाजा में इजराइल की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन। השלב הבא החל. התחלנו בשלב הבא, הכוחות פועלים באופן מדויק.
उत्तरी गाजा में रण का अंतिम चरण, दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन आरंभ, दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ प्रहार, हमास लंबे युद्ध को तैयार। नए चरण की रणभेरी बच चुकी है। उत्तरी गाजा समतल हो चुका है। मलबे के पहाड़ पर चढ़कर इजरायली सेना ने विजय घोष कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की थल सेना ने बड़े प्रहार किए हैं और अब ऐलान हो चुका है कि इजरायल इस हिस्से में हमास का मिलिट्री सिस्टम खत्म करने के बहुत करीब है। נשלים את זה, עוד יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה. צה"ל הולך להמשיך את המהלכים ברצועת עזה, וככל שזה תלוי בנו, עוד אזור ועוד אזור, והולך להרוג את המפקדים ולהרוג את הפעילים ולהשמיד את התשתיות. यानी गाजा के बैत हैनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब गाजा सिटी तक पहुंच चुका है और इसी के साथ अगले चरण यानी दक्षिणी गाजा पर बड़े हमलों की घोषणा हो चुकी है। ביממה האחרונה השלמנו את הכיבוש והטיהור של כל החלק המערבי של העיר עזה. השלב הבא החל. अगले चरण का मतलब है दक्षिणी गाजा पर इजरायल के जबरदस्त हमले, यानी उत्तर के बाद हमास का दक्षिणी गाजा से सफाया। दक्षिणी गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खान यूनिस पर इजरायल की थल सेना ने हमला किया। खान यूनिस कैंप के अल करारा पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया। शेख रादवान में भी आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया। दक्षिणी गाजा ऑपरेशन की कमांड खुद इजरायली सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली है। इजरायली सेना प्रमुख गाजा पट्टी में मौजूद इजरायली फोर्सेस का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस के निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप है। 16 नवंबर को इजरायली सेना ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का घर विस्फोट से उड़ा दिया। अब हमास कमांडर ने इजरायल के खिलाफ लंबे युद्ध का ऐलान कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। अब ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में शुरू हो चुका है, लेकिन दक्षिणी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन उत्तरी गाजा से बड़ी मानव निर्मित आपदा बनने वाला है। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है दक्षिणी इजरायल की आबादी। इजरायल ने उत्तरी गाजा के बेत हैनान से अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। यहाँ की आबादी 63,000 है। ऑपरेशन के बाद लोग यहाँ से विस्थापित हुए।
बेतलाहिया में भी इजराइल ने ऑपरेशन चलाया और यहाँ की आबादी 1,08,000 है। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ से भी लोग दक्षिण गाजा की ओर पलायन कर गए। जबालिया कैंप पर भी इजराइल ने बड़े हमले किए और यहाँ की आबादी 2,68,000 है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग राफा क्रॉसिंग की तरफ चले गए। गाजा सिटी में इस वक्त इजराइल का ऑपरेशन जारी है और यहाँ की आबादी है 6,77,000। यहाँ से भी लोग दक्षिणी गाजा की तरफ चले गए। अब ऑपरेशन दैल अल बला में शुरू होगा। यहाँ की आबादी 96,000 बताई जा रही है। इसके बाद दक्षिण गाजा के खान यूनिस की आबादी 2,91,000 है। रफा क्षेत्र में 2,45,000 लोग रहते हैं। उत्तरी गाजा से विस्थापित हुए लोगों की अनुमानित गिनती 5 लाख से ज्यादा है और इस समय दक्षिणी गाजा में 17 लाख से ज्यादा आम लोग रह रहे हैं। यानी अगले चरण में दक्षिणी गाजा की बड़ी आबादी की जान संकट में है। दक्षिणी गाजा के इस मिशन को ऑपरेशन डेविड स्टार नाम दिया गया है। ये इजराइल भी जानता है कि दक्षिणी गाजा में बहुत बड़ा विनाश तय है, इसीलिए दक्षिणी गाजा को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। नवंबर को इजरायली सेना ने खान यूनिस पर पर्चे गिराए। लोगों को खान यूनिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। अल करारा, बानी सुहेला और अब्सान के लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी गई है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग गाजा इजराइल बॉर्डर के नजदीक पहुंच जाएं। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले दक्षिणी गाजा में इजराइल का मुख्य ऑपरेशन है क्या? दरअसल हमास नेता याह्या सिनवार सहित अल कस्साम ब्रिगेड के कई अहम ठिकाने दक्षिणी गाजा में हैं। इसीलिए दक्षिणी गाजा पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इजराइल के मेन टारगेट हैं हमास नेता याह्या सिनवार के भाई महमूद सिनवार का घर, अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद दाइफ का घर, अल करारा और बानी सुहेला में अल कस्साम के मिलिट्री बेस। दक्षिणी गाजा में इजरायली ऑपरेशन शुरू होते ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल को सबसे ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। दक्षिणी गाजा में हमास और अल कस्साम के सबसे ज्यादा ठिकाने और लड़ाके हैं, यानी आईडीएफ पर घात लगाकर बड़े हमले हो सकते हैं। इस समस्या के लिए इजराइल ने एक समाधान खोजा है, जिसका नाम है मर्सिनरी ग्रुप, यानी विदेश से किराए पर लाए गए लड़ाके। स्पेनिश अखबार एल मुंडो का दावा है कि आईडीएफ ने पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी गाजा पट्टी में उतार दी है। स्पेन सहित कई देशों से पीएमसी के लड़ाके बुलाए गए हैं। गाजा पट्टी में फ्रंट लाइन पीएमसी लड़ाकों को सौंपी गई है। दरअसल इजराइल के रिजर्व सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनकी जगह प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के लड़ाके उतारे गए हैं। इनको एक हफ्ते में 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और आईडीएफ ने मिलकर ऑपरेशन डेविड स्टार शुरू कर दिया है और दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से बड़े विनाश का चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच आपको बता दें, आईडीएफ का अल शिफा अस्पताल को लेकर अल्टीमेटम भी सामने आ गया। अस्पताल प्रबंधन को आखिरी आदेश दे दिया गया। 1 घंटे के अंदर अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आईडीएफ ने लाउड स्पीकर से बाकायदा निर्देश दिया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। अगले 1 घंटे में अस्पताल को खाली कर देने का अल्टीमेटम आईडीएफ ने दे दिया है। अल शिफा अस्पताल में बड़े स्तर पर
आईडीएफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तस्वीरें देखिए अल शिफा अस्पताल की। आइए देखते हैं कि इजरायली फोर्स की तरफ से अल शिफा अस्पताल के प्रबंधन को और क्या कुछ कहा गया। जानकारी आपके सामने वीडियो वॉल के जरिए हम रख रहे हैं। आईडीएफ ने 1 घंटे के अंदर अस्पताल को खाली करने के लिए कहा है। ये विदेशी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। इजरायल का दावा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर उन्हें मिला है। ऐसे में यहां पर ऑपरेशन को अंजाम वो देना चाहते हैं। अस्पताल से 2 बंधक इजरायलियों के शव मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इजरायल काफी पहले से अस्पताल खाली करने को कहता आ रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर्स ने इस बीच कहा है। डॉक्टर्स का तर्क है कि कई मरीजों को शिफ्ट करना संभव नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अब इजरायल ने अल शिफा को आखिरी फरमान सुना दिया है क्योंकि इससे पहले कई बार वार्निंग दी गई थी कि अस्पताल को खाली कर दिया जाए क्योंकि यहां पर हमास का सुरंग मिलने का दावा आईडीएफ ने किया। अब इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस का अल शिफा पर जानकारी देने से इनकार, डिटेल खुफिया इनपुट शेयर करने से इनकार कर दिया अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने कहा कोई जानकारी शेयर नहीं करेंगे। रणनीतिक वजहों से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अल शिफा अस्पताल को लेकर कोई भी जानकारी वो साझा नहीं करेंगे। आइए ये भी देख लेते हैं कि अमेरिका की ओर से और क्या कुछ कहा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं अल शिफा अस्पताल को लेकर। बता दें यहां पर अमेरिका की तरफ से कहा गया अल शिफा से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है ना अमेरिकी और ना ही इजरायली इनपुट शेयर किया जाएगा, यानी ये खुफिया है, इसे शेयर नहीं किया जाएगा। हालांकि यूएस को पक्की जानकारी है कि वहां पर सेंटर था हमास का। ऐसे में ये बड़ी बात कही गई है। फिलहाल सोर्स न बताना अमेरिका की मजबूरी है तो ये भी महत्वपूर्ण है। वही सोर्स बंधकों को छुड़ाने से जुड़े ऑपरेशन में एक्टिव है। ऐसे में सोर्स को रिवील नहीं किया जा सकता, जग जाहिर नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी कह रहे हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने इस समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक डिफेंस फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट हमास। सुरंगें हमास लड़ाकों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह हैं। इन सुरंगों के सफाई के लिए इजरायली सेना कई दिनों से ऑपरेशन चला रही है। कौन सी सुरंग कहां तक जाती है, उसकी कितनी सुरंगों से कनेक्शन है और किस सुरंग में क्या छिपा है, ये इजरायली सेना भी नहीं जानती। अब इन सुरंगों को एक झटके में साफ करने का इजरायली ऑपरेशन लगभग फाइनल स्टेज में है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन सुरंगों को तबाह करने का बिना हथियार वाला प्लान तैयार है। सुरंगों को गाजा के सीवेज सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। सीवेज सिस्टम का कीचड़ सुरंगों में भरने से हमास लड़ाकों को बाहर निकलना होगा। अब से पहले 2013 में मिस्र हमास की सुरंगें सीवेज के कीचड़ से बंद कर चुका है। मिस्र ने गाजा से सिनाई तक हथियार पहुंचाने वाली सुरंगें इसी तरह बंद की थी। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्सेस इन सुरंगों में ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए सिर्फ सीवेज सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और तरीके आजमाने का प्लान तैयार है। The tunnel is let down more than 20 meters down. गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजरायल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इजरायल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजरायल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे और लड़ाके मारे जाएंगे। इजरायली फोर्सेस ने 80 मीटर गहराई में बनी सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमले भी किए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ।
इसीलिए सीवेज और बाढ़ के साथ साथ सुरंगों में गैस छोड़ने का प्लान भी तैयार है। कुछ वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्ला की टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। नर्व गैस फेफड़ों में जाने के बाद नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिर दर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी ये गैस हमास लड़ाकों की मौत बन सकती है। लेकिन नर्व गैस छोड़ने से पहले आईडीएफ ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर ना निकल पाए। ये पीयू फोम सिलेट होता है जिसे स्पॉन्ज कंक्रीट कहते हैं। जिस इलाके को सील करना हो इसे वहां स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये फूलता है और जगह को सील कर देता है। इसके लिए इजराइल ने स्पॉन्ज बम तैयार किए। दरअसल ये सीक्रेट हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है। बम फटने के बाद स्पॉन्ज कंक्रीट खाली इलाके में फैल जाता है। स्पॉन्ज बम दो तरह के केमिकल से मिलकर बना है। बम का पिन हटाते ही दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं। फोम निकलते ही वो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। हमास के सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने 4 रणनीतियां बनाई हैं और ये सभी हमास के लिए घातक साबित होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। और बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले को लेकर इजरायली एयरक्राफ्ट से बमबारी की खबर सामने आ रही है। लेबनान में फैक्ट्री को टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए इसी की है जहां पर दक्षिण लेबनान में हमला हुआ। तो बता दें, अमेरिका को ईरान का सीधा संदेश इस बीच सामने आया है। मजबूर कर रही है इजरायली कार्रवाई, ये कहा गया है। इजराइल वॉर में नहीं कूदना चाहता ईरान, लेकिन गाजा में आईडीएफ को रुकना होगा वरना युद्ध का विस्तार नहीं रुकेगा। ईरान की तरफ से एक बार फिर जोर दिया गया है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा तो बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ईरान ने बैकडोर से अमेरिका को क्या कुछ संदेश भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इजराइल ठहर जाए वरना क्या कहा गया है, जानिए इसको। ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से जानकारी सामने आ रही है जहां पर ईरान नहीं चाहता कि युद्ध का विस्तार हो, ये कहा गया है। इसके अलावा इसी वजह से वॉर में कूदना नहीं चाहता है, क्योंकि हम वॉर में कूदे तो इस युद्ध का विस्तार होना तय, लेकिन गाजा पर हमले जारी रहे तो दिक्कत है, ये भी कह दिया गया है। गाजा पर हमले होते रहे तो युद्ध का फैलना, उसका विस्तार होना तय माना जाएगा। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली क्राइम गंभीर है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को गंभीर मसला बताया गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा काफी हद तक इलाके में वॉर फैल भी चुका है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। क्या गाजा युद्ध में हमास हिजबुल्ला के साथ ईरान की भी एंट्री होने वाली है? क्या जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है लेबनान और सीरिया पर आईडीएफ की स्ट्राइक, जिसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर ताकत की नुमाइश की। तो क्या बेंजामिन के बारूदी घात से ईरान हिजबुल्ला खत्म हो जाएंगे? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ गाजा वाले वॉर फ्रंट पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है, भीषण प्रहार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर सीरिया तक में भी आईडीएफ की बमबारी, आसमान से एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है। नेतन्याहू का प्रण सिर्फ हमास का खात्मा ही नहीं, बल्कि हमास के उन मददगारों को भी तबाह करना है जो जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बमबारी की, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के अड्डों पर स्ट्राइक की। दरअसल इजराइल का स्टैंड क्लियर है, ईरान समर्थित गुटों का सफाया, जो न सिर्फ हमास की मदद कर रहे हैं बल्कि मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमले से भी नहीं चूक रहे। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्ला संगठन का,
जो लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, इजरायली सेना के मरकावा टैंक को उड़ा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना पर हमले के तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं और जानते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमले के लिए मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हिजबुल्लाह का पहला हथियार अल नूर एंटी शिप मिसाइल, हिजबुल्लाह का दूसरा हथियार फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्लाह का तीसरा हथियार टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड वेपन। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को अमेरिका की तरफ से हथियार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है ताकि इजरायली सेना पर प्रहार किया जा सके। बस इसीलिए आईडीएफ ईरान समर्थित संगठनों को टारगेट कर रही है। ताकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह, हूती समेत तमाम संगठनों का सफाया हो और इसके चलते ईरान को जंग में कूदना पड़े। और शायद ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। लेबनान और सीरिया में आईडीएफ के हमले के बाद ईरान ने अल्मास 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की। यकीन मानिए अगर ईरान भी जंग में कूदा तो फिर इजराइल जो चाहता था वो हो जाएगा और इसके साथ ही हमास हिजबुल्लाह का दी एंड तो होगा ही, ईरान का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि फिर जंग में इजराइल के साथ महाशक्ति अमेरिका एंट्री मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले में हमास का हाई रैंक मेंबर ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ के हमले में मारा गया है मोहम्मद जहाद। नेबल्स में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर यह खबर सामने आ रही है कि आईडीएफ के हमले में हमास का हाई रैंक मेंबर ढेर कर दिया गया है। नाम इसका मोहम्मद जहाद बताया जा रहा है। गाजा जंग के बीच ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर भी खबर सामने आ रही है। परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा हुआ है ईरान। ईरान ने IAEA की टीम को लौटाया। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जांच से इस टीम को रोका गया। यूरेनियम जमा कर रहा है ईरान, ये दावा IAEA का। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। तो ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने IAEA की टीम को लौटा दिया है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्या परमाणु बम बना रहा है, ये सवाल उठ खड़ा होता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की निगरानी रोकी तो सवाल ये कि क्या परमाणु हथियारों की संख्या उसकी तरफ से बढ़ाई जा रही है। यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाया तो सवाल उठता है कि क्या गाजा जंग को लेकर कोई नई तैयारी है। अमेरिका नेटो को सख्त संदेश, तो ऐसे में जानकारी ये भी, सवाल ये भी कि क्या गाजा जंग को महायुद्ध में बदलने की साजिश ईरान की है। क्या अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है ईरान, सवाल ये भी उठ खड़ा होता है। तो इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रखें, उससे पहले बता दें इजराइल ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी कई नए फ्रंट खोल दिए। वेस्ट बैंक के जरीन में इस वक्त बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है, लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर आईडीएफ भीषण हमले कर रही है। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है। क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है?
वेस्ट बैंक जमीनी जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब नए जंग के नए नए मोर्चे खोल रही है। जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने टैंक से प्रहार कर कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस हमले में हमास के ठिकाने भी जल गए। जेनिन में आईडीएफ बुलडोजर लेकर पहुंची तो हमास के लड़ाकों ने बुलडोजर पर बम से हमला किया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। जेनिन कैंप के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है उसकी गवाह ये कि वॉर जेनिन कैंप थर्रा उठा। पश्चिमी जेनिन में इजरायली सेना का काफिला पहुंचा तो हमास ने उस पर बम से जोरदार हमला किया। हमले में इजराइल के सैन्य वाहन जल गए। जेनिन में हमास के ठिकाने के बारे में पता चला तो इजरायली सेना ने उस इमारत को ही धराशायी कर दिया। जेनिन में हमास ने लैंड माइंस बिछा रखे हैं। जमीन में छिपाए गए बारूद को आईडीएफ न सिर्फ डिटेक्ट कर रही बल्कि उसे डिफ्यूज भी कर रही है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर जेनिन ब्रिगेड भी हमले कर रही है। हमास के लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन में आईडीएफ के काफिले पर पहले मोर्टार से हमला किया, फिर जबरदस्त गोलीबारी की। जंग की आग जेनिन होते हुए बेथलेहम और यरूशलेम पहुंच चुकी है। बेथलेहम के पास इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इसी तरह यरूशलेम में भी इजरायली सेना ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हमले को देखते हुए बेथलेहम के लोगों ने पहली बार क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इजरायली सेना लगातार हमले के फ्रंट क्यों खोल रही है? क्या इजराइल गाजा युद्ध के बहाने वेस्ट बैंक टारगेट पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है। खबर यहां से सामने आ रही है कि पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इजरायली सेना ने देखिए किस तरीके से हर इमारत पर अपना झंडा लगाया है। वीडियो में हर जगह आपको इजरायली झंडे नजर आएंगे। और आज का सबसे विध्वंसक वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर खबर यह है कि ऑपरेशन तेज हो गया है। खान यूनिस में आईडीएफ ने किस तरीके से तबाही मचाई है आप देखिए। इजरायली सेना के हमले में 26 लोगों की मौत भी हो गई। तो जेनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प की खबर भी हमें मिल रही है। इजरायली सेना के साथ तेज हुई है भिड़ंत। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर जेनिन कैंप से आ रही है। आप देखिए जहां पर ये बताया जा रहा है कि हमास के जो समर्थक हैं उनसे इजरायली सेना के साथ भिड़ंत हुई है। वेस्ट बैंक के यरूशलेम में भी आतंकी हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। यरूशलेम क्रॉसिंग के पास हमला हुआ है। आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में 3 लड़ाकों की मौत हो गई है। हमास ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फायरिंग की शुरुआत की थी और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां बस के अंदर से ये वीडियो भी बनाया गया।